किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सभी भाइयों को मधुसूदन सिंह की तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मधुसूदन डेयरी फार्म पर। आज हम आए हैं NDRA करनाल, जो यहाँ कृषि और पशु मेला चल रहा है। NDRA करनाल 8, 9, 10 अप्रैल 2023। तो ये NDRA की तरफ से ये इन्होंने स्टॉल लगाई है। जो डॉक्टर्स हैं यहाँ, जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए सब्जियां, फल या अन्य अनाज तैयार करते हैं, प्राकृतिक खेती या नेचुरल कृषि बोलते हैं उसको, उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, ये आपके सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी। और आज हम जानेंगे प्राकृतिक कृषि में जीवामृत और गण जीवामृत की बनाने की विधि और इनका महत्व। ठीक है सर। देखिए, जीवामृत बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक देसी गाय के गोबर और गोमूत्र की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी। 180 लीटर के 200 लीटर के ड्रम में हम 180 लीटर पानी ले लेंगे जी सर। और 8 से 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 किलोग्राम ही देसी गाय का गोमूत्र, 1 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम किसी भी दलहन का आटा, आधा किलो या 1 मुट्ठी ऐसी मिट्टी जहाँ पर खेती ना हो रही हो, किसी पुराने पेड़ के नीचे की, किसी डोल के नीचे की या किसी रास्ते की मिट्टी, इन सब को हमें घोलना है घड़ी की दिशा में दिन में एक बार। गर्मियों में हमें इसको 48 घंटे तक, सर्दियों में हमें इसको 72 घंटे तक सूरज की किरणों से बचा के छाया में ढक कर रखना है। उसके बाद ये तैयार है। इसको खेत में डालना कैसे है? इसको खेत में लगाने की विधि ये है, प्रत्येक सिंचाई के साथ हम अपना खेत पे ड्रम का टैप खोल सकते हैं, पानी के साथ ही धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा, या इसकी छान के हम स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको बाल्टी या डिब्बे के माध्यम से समान मात्रा में पूरे खेत में फैला सकते हैं। कई बार समस्या ये आती है, हमारे दूर दराज खेत होने की वजह से या रास्ता ऊंचा नीचा होने की वजह से जीवामृत को खेतों में लेकर जाना संभव नहीं हो पाता। तो उसका विकल्प हमने एक गण जीवामृत बनाया है। और गण जीवामृत बनाने की विधि ये है कि आप 200 किलोग्राम सूखा गोबर ले लें, उसको बिछा लें, उसको सुखा लें। हाँ जी। उसके बाद जब वो सूख जाएगा, उसके ऊपर 20 लीटर जीवामृत तैयार की स्प्रे कर दें जी, और उसको बोरी से ढक दें। बोरी से ढकने के बाद उसको सूखने दें, सूरज की किरणों से बचा कर रखना है। ये भी आपका 48 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा। और इसको हम फिर अपने खेत में जैसे DAP डालते हैं ऐसे ही डाल सकते हैं। ये भी जीवामृत का एक अच्छा विकल्प है। ठीक है सर। तो इसको हम कौन कौन सी फसलों पे प्रयोग कर सकते हैं? प्राकृतिक कृषि में सभी फसलों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी होगी, जैसे सब्जी होगी, अनाज की फसलें होगी, गन्ने की फसल होगी, कोई कैश क्रॉप होगी, कोई ऐसे विशेष फसल में इसका यूज़ नहीं होता है। बस हमें ध्यान रखना है कि इसके प्राकृतिक कृषि के 4 तंबू होते हैं मेन जी: बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वाष्प। जब भी हमें जीवामृत अगर का उपयोग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत में जो खाली जगह है 2 पौधों के बीच में, वहाँ पर फसलों का अवशेष जो काष्ठ पदार्थ होता है उसका आच्छादन जरूर करना है। और आच्छादन करेंगे जब उस पे, और हम ऊपर से सूक्ष्म जीवाणुओं का जो एक कल्चर लगाएंगे जीवामृत के रूप में जी सर, तो उससे ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो फसलों के अवशेष को यानी काष्ठ पदार्थ का विघटन करेंगे, जिससे ह्यूमस की निर्मित होगी भूमि के अंदर। और ह्यूमस की निर्मित होने से कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो 10:1 होगी, और पौधे की जड़ों को जो सभी जरूरी पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। जी। तो इससे हमें अन्य अलग से कोई खाद या उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो हम जैसे घर में अपना अनाज हो गया, फसलें जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, उनको हम प्राकृतिक रूप से तैयार करके खाना चाहें
तो उसके लिए आप बहुत अच्छी विधि मानते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। प्राकृतिक कृषि में हम किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं बड़े जी। इजीली। घर पे ही हम कोई ड्रम लेके या कुछ भी अपना थोड़ा सा एरिया बनाकर हाँ जी। इसके जीवामृत की हेल्प से या गण जीवामृत की हेल्प से प्राकृतिक अपना जो भी खाने लायक सब्जियां हैं वो सर। बड़ी इजीली तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक बार जीवामृत का दोबारा से बता देना है थोड़ा। जीवामृत बनाने की विधि जी देखो दो। जीवामृत बनाने की विधि हमारी यहाँ पर मेंशन भी है। ये 100 लीटर के लिए है। मैं 200 लीटर के लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है एक बार। 200 लीटर जीवामृत लगता है एक बार में, एक बार की सिंचाई में। जी सर। इसको बनाने की विधि, आप 200 लीटर का एक ड्रम ले लीजिए जी। उसमें 180 लीटर पानी, जी 8 से 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, जी। जी 8 से 10 किलोग्राम देसी गाय का गोमूत्र, जी। 1 किलोग्राम गुड़, हाँ जी। 1 किलोग्राम किसी भी दलहन का आटा, जी जी। आधा किलो या 1 मुट्ठी किसी ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पर कृषि ना हो रही हो, या कोई मेड़ की मिट्टी, कोई पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, जी। या किसी रास्ते की मिट्टी हमें लेनी है जो इसमें थोड़ी नमी हो। हाँ जी। इस मिट्टी का महत्व ये है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी भूमि के लिए लाभदायक होते हैं, वो मौजूद होते हैं। जो हमने गुड़ डाला है वो इसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया, किण्वन क्रिया के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने दाल का आटा डाला है वो इन सूक्ष्म जीवाणुओं का खाना है। जी। और देसी गाय का गोबर हमने इसलिए लिया है इसमें, क्योंकि भारतीय नस्ल की जो देसी गाय हैं उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो सॉइल की या मिट्टी की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। जी सर। तो इस तरह से ये जीवामृत बनाने की विधि है। जी। तो ये मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए वो और हमारे बच्चों के लिए आगे बहुत मतलब लाभकारी हैं। जी जिससे बिल्कुल। हम बीमारियों से मतलब बचाव कर सकते हैं। जैसे जैसे रसायनों का प्रयोग हमारे खेतों में और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हाँ जी। तो हमें कैंसर जैसी और अनेक घातक बीमारियां देखने को मिल रही हैं दिन प्रतिदिन। जी सर। अगर हम वापस से अपनी प्राकृतिक कृषि पर आएंगे हाँ जी। तो हमें इन सब चीज़ों से, और हमारी खुराक का जो पोषक है, सही पोषक तत्व है, हाँ जी। न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो सुधरेगी और धीरे धीरे हम इन सब बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं फिर। जी जी सर। तो ये आपने जो फसलें तैयार करी हैं ये तो, एक तरह से हाँ जी। एग्जीबिशन है कि कैसे कैसे चारे की फसल या घर पे हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं प्राकृतिक कृषि में जो उत्पाद हैं जीवामृत व घन जीवामृत के माध्यम से। जी ये देख सकते हैं तोरी के पौधे हैं, सब्जियां होगी, ज्वार, हम हरा चारा पशुओं के लिए ये बिना हरा किसी चारा है। कीटनाशक व रसायन व किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के बिना तैयार हुए हुए। हाँ ये शुगर ग्रेज वगैरह जो पशुओं के लिए हम साइलेज वगैरह तैयार करते हैं, तो वो हो गया। और ये उधर ये नेपियर चारा है, ये रेमी चारा है। जी सर, पशुओं के लिए हरा चारा है ये। जी जी। वैसे ये रेशे की क्रॉप है, पर इसको 30 दिन से पहले अगर हम काट कर खिलाएं, इसकी पत्तियां और जो नीचे की डंडी है वो भी बड़ी इजीली पशु उसको अच्छे से खाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध है। जी सर। तो फसलें हैं जैसे अनाज हो गया या सब्जियां या हम अपने फल हो गए, सभी के लिए सभी के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि किसी एक विशेष फसल के लिए ही हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। कोई भी फसल हो, बस मैं सभी किसान भाइयों से जो भी आपके दर्शक हैं उनसे आग्रह करूँगा कि सबसे पहले प्रशिक्षण लें आप प्राकृतिक कृषि का, उसको अच्छे से समझें। इसकी हम कहाँ से ले सकते हैं सर ट्रेनिंग? इसकी ट्रेनिंग हम कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में भी ले सकते हैं। हाँ जी। या गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे भी ले सकते हैं। या हमारी निकरा परियोजना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, वहाँ पर आकर भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो क्या विधि है, मतलब इसको कैसे हमें नाम लिखवाना पड़ता है इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए? ट्रेनिंग समय टू समय कृषि विज्ञान केंद्र में चलती रहती है, वहाँ पर आप अपना नाम लिखवा जाएं। वो जब नेक्स्ट बैच आएगा वो आपको खुद ही कॉल करके बुला लेंगे।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं सर? नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड ही चल रहा है अभी तो। अगर कोई फ्यूचर में ऑनलाइन होगा तो उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जी, मतलब NDRI में देते हैं ट्रेनिंग ये? NDRI में भी देते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी देते हैं। जी सर। तो इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है? नहीं, कोई फीस नहीं है, जिसकी निःशुल्क है। और कितने दिनों के लिए होती है सर? 1 से 2 दिन की मान के चलो, अब 2 दिन की होती है, जिसमें 1 दिन का फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसी किसान या जहाँ पर भी आपका मॉडल तैयार हुआ होगा प्राकृतिक कृषि का, वहाँ पर लेकर जाएंगे। जी सर। और 1 दिन का आपका क्लास में आपको इसका वैज्ञानिक विधि से कैसे प्राकृतिक कृषि हम करें जिससे हम अपना कोई भी नुकसान ना करें, वो समझाया जाता है। जी सर। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ जी, हाँ जी सर। ये देसी गाय के गोबर व मिट्टी को 70-30 की रेशो में हमने लिया है और उससे उत्पाद तैयार किए हैं अलग अलग। जैसे ये दिए हैं दिवाली या अनेक त्योहारों पे यूज़ हो जाते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है और ये दिए हैं, उपले हैं। इनका बनाने का विशेष पर्पज़ हमारा ये था कि जैसे हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं कई बार, तो जो प्लास्टिक के या अलग मूर्तियाँ होती हैं वो पानी में प्रदूषण फैलाती हैं। ये पानी में घुलनशील हैं, तो जिससे प्रदूषण नहीं होगा। जी सर। इसलिए हमने ये तैयार किया। बहुत अच्छी चीज़ तैयार करी है सर ये आपने, जिससे हमें जैसे मूर्तियाँ होगी या प्लास्टिक के और आते हैं काफ़ी सामान, या उससे काफ़ी मतलब हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। और जगह जगह पे जो हम उसको फेंक देते हैं, हमारे पूजनीय हैं जो भी देवी देवता हैं, तो उनका भी एक मतलब सम्मान नहीं होता है ऐसे। जी जी जी। तो हमारे सम्मान्य हो गए हैं, तो उनके भी मतलब ये मतलब हमें ऐसी प्राकृतिक चीज़ें जो प्रकृति में खुद ही लीन हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ बताई है सर आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.